हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है। डेली के अकॉर्डिंग आज हम फिर इस वीडियो में जो हमारे हाल ही में न्यूज़ में क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चनों को लिखेंगे। मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए और साथ में एक निबंध इंक्लूड किया है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, डेली टू डेली करंट अफेयर लिखते टाइम अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन के साथ दो दो लाइनों को कंप्लीट करते हुए चलना है। जो मैं बोलता हुआ निकल जाता हूँ उनको आपको आराम से सुनना है और लिखना है। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे या ऐसा लगे कि पहली बार सुन रहे हो, आपको उन चीज़ों को तो ज़रूर लिख लेना है। बाकी आपको सब चीज़ें लिखते लिखते रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बोलना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 20 मई 2020, यानी कि 20 मई 2020 आज डेट है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया में लासा बुखार से कुल 41 लोगों की मृत्यु हो गई है। लासा नामक बुखार मुख्य रूप में मनुष्य में किसकी लार, मूत्र और मल के संपर्क में आने से फैलता है? चूहे। मैंने इस कंप्लीट क्वेश्चन में सारी जानकारी आपको दे दी है ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना लिखना पड़े, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे आपको एकदम सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि जो लासा बुखार है वो किसके मल मूत्र लार से फैलता है? चूहे के, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल के बारे में। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य बाउची, कौन सा राज्य? पूर्वोत्तर राज्य बाउची में लासा नामक बुखार से कुल 41 लोगों की मृत्यु हो गई है। लासा नामक बुखार मनुष्य में तब फैलता है जब वे चूहों की लार, मूत्र और मल के संपर्क में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक आप सब लोग चलाते होंगे, मोस्टली बच्चे नाम सुना होगा। वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? केविन मेयर। ये टिकटॉक वीडियो काफ़ी फेमस होती है, टिकटॉक ऐप ये काफ़ी फेमस है, इसलिए आपको इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम याद होना चाहिए। तो क्या नाम है? केविन मेयर। टिकटॉक केविन मेयर पहले जो वाल्ट डिज्नी कंपनी थे उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि वाल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष रह चुके हैं केविन मेयर, ठीक है। और टिकटॉक जो कंपनी है वो चाइना की कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी के नाम की बात करें तो बाइट डांस है। क्या है? बाइट डांस है। 2016 में टिकटॉक लॉन्च हुआ था। जो इसके संस्थापक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हो। उनका नाम है झांग यिमिंग। क्या नाम है? झांग यिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कोविड-19 के लिए प्रायोगिक वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है? मोडेना कंपनी, अमेरिका। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, ठीक है। इस कंपनी, ये जो मोडेना कंपनी है, ठीक है, ये एक दवाई वैक्सीन बनाने की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी ने कल एक परीक्षण किया था जो बिल्कुल सफल रहा है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूँगा आपको इस क्वेश्चन के। यह एक, पहली बात तो अमेरिकी कंपनी है, मैंने इसलिए इसके ब्रैकेट में अमेरिका लिख दिया ताकि आपको याद रहे यह एक अमेरिकी कंपनी है। जैसे ही यह बात सामने आई कि हाँ भाई इसका जो वैक्सीन का इस ट्रायल था वो सफल हो चुका है, तो इसके शेयर मार्केट में अचानक से ही उछाल आना स्टार्ट हो गया। सब लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया। यह कंपनी सफल परीक्षण करने वाली पहली कंपनी बनी है। इस कंपनी ने काम किस प्रकार से किया? 45 लोगों ने अनुमति दी थी या सहमति जताई थी कि आप हमारे ऊपर कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल कर सकते हो। उन पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं था, तो उन 45 लोगों के ऊपर यह ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल से क्या काम होता है? वैक्सीन लगाए जाते हैं, उस वैक्सीन से अगर उसके अंदर उन एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है और कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं और अपने एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वैक्सीन को लगाने पर अगर एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है और कोरोना वायरस के जो भी सिम्टम्स है वो ख़त्म हो रहे हैं या कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है, तो यह परीक्षण सफल माना जाता है, ठीक है। अब अभी यह कार्य यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। 45 लोगों पे जो ट्रायल करा है वो बिल्कुल सफल हो चुका है, लेकिन अभी इस कंपनी ने साफ बोल दिया है हम आने वाले समय में 600 लोगों पर इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी 600 लोगों पर अभी ट्रायल किया जाएगा। जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 600 लोगों में अलग अलग चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगी, उन पर कंट्रोल किया जाएगा, उन पर परीक्षण किया जाएगा।
जब 600 लोगों पे परीक्षण हो जाएगा, लगभग 1 महीने में ये काम कंप्लीट कर देगी, इस कंपनी ने बोल दिया है। तो कंपनी ने यह भी बात बोली है, जब 600 लोगों के ऊपर काम हो जाएगा 2021 तक यह वैक्सीन मार्केट में उतार देंगे। ठीक है, अगर इस वैक्सीन का नाम की बात करें तो आप लिख सकते हो mRNA 1273, यानी कि mRNA 1273 इस वैक्सीन का नाम है। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में सुपर साइक्लोन की तैयारी और आवश्यकताओं पर चर्चा की है? तो किसने चर्चा की है? राजीव गौबा ने। आप सुन रहे होंगे न्यूज में कि एक तूफान हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में यह चर्चा की गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, यह एक कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा जी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने एक राष्ट्रीय संकट समिति की बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सुपर साइक्लोन की तैयारियों और आवश्यकताओं पर चर्चा की है। राज्य के अनुरोध के साथ एनडीआरएफ की 13 टीमें पहले से ही पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। इसके अलावा किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक उपलब्ध करा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के संघर्षों की मदद के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो आप इस संघर्षों की जगह शरणार्थी लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको? शरणार्थी लिखना है संघर्षों की जगह। भारत ने किस देश के शरणार्थियों की मदद के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो फिलिस्तीन नामक एक देश है, उसके लिए यह सहायता राशि प्रदान करी है। आपको पहले मैं फिलिस्तीन के बारे में बताना चाहूँगा। फिलिस्तीन की राजधानी भी यरूशलेम बोलते हैं और इजराइल की भी यरूशलेम बोलते हैं। हालांकि हम इजराइल की यरूशलेम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है या यूनाइटेड स्टेट के कुछ देश है वो भी यरूशलेम मानते हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन की राजधानी को आप दोनों को यरूशलेम बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लोगों के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र कार्य व राहत एजेंसी को भारत ने यह सहायता प्रदान की है। जो इनके उपलक्ष्य में काम करता है, संयुक्त राष्ट्र कार्य करती है इनके उपलक्ष्य में, उसको भारत ने ये राशि दी गई है। ठीक है, राजधानी मैंने आपको बता दिया यरूशलेम में। राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद अब्बास इसके राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद यातया। क्या नाम है? मोहम्मद सायता। जो इसकी मुद्रा है वो मुद्रा है इसकी पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष कहाँ की जाती है? अगर आपको लग रहा है कि विश्व स्वास्थ्य सभा आपने नहीं सुना है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो आपने सुना होगा, तो उसकी ही ये सभा है। इसका 73वां एडिशन होने वाला है और ये हर साल तो जिनेवा में होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रकोप के कारण यह वेबिनार यानी कि यह वेब टू वेब यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होएगी। ठीक है, और हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हर्षवर्धन साहब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इस क्वेश्चन की डिटेल में चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि हम 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्चुअली आयोजित की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर द्वारा यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने बाजार में तरलता लाने के लिए गोल्ड लोन को लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने यह लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों? बाजार में तरलता लाने के लिए। 30 जून तक, कब तक? 30 जून तक 7.85%, 30 जून तक 7.85% की ब्याज दर से विशेष स्वर्ण ऋण की घोषणा की गई है। आपको पता है सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया है। ठीक है, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय होने के बाद देश का यह चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है। बात करें हम केनरा बैंक की तो इसकी स्थापना लिख लीजिए आप 1906 में हुई है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है टी.एन. मनोहरन। क्या नाम है? टी.एन. मनोहरन। और जो इसके एमडी व सीईओ है उनका नाम है एल.वी. प्रभाकर। एल.वी. प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला शून्य संपर्क वीडियो KYC बचत खाता लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय बैंकिंग में पहली बार पूर्ण कोटक 811 बचत खाता खोलने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू KYC शुरू करने की घोषणा की है। KYC का मतलब होता है नाउ योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। ठीक है, यह पहल वर्तमान में बचत खातों के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है, जो कोटक की डिजिटल रणनीति के अनुरूप है। यह स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से स्वीकृत, शून्य संपर्क रहित, पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस
कार्य है। ठीक है, आपको पता होगा कोविड-19 के थ्रू बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइन है, लेकिन खाते नहीं खुलवा पा रहे लोग, तो इसका क्या काम करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये खाते खुलेंगे। ठीक है, बात करें हम कोटक महिंद्रा बैंक की, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसकी जो स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। एमडी और सीईओ की बात करें, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक इनका नाम है। एमडी व सीईओ उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को अस्पताल में वीडियो कॉलिंग सुविधा टीवी सेट प्लान करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने अवसाद के साथ साथ ऊब, यानी कि लोग ऊब जाते हैं ना, ऊब के लिए अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों को वीडियो कॉलिंग व टीवी सेट प्रदान करने की बात करी है। इसकी शुरुआत इंदौर से की जा रही है। यदि यह सफल रहा तो राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में कोरोना संक्रमित रोगियों के वार्डों में ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि वहां पर लोग बोर ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने नीलम संजीव रेड्डी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो छठे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। ये क्वेश्चन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, ये छठी राष्ट्रपति थी। ठीक है, और इनकी बात करें जो इनका कार्यकाल है 1977 से 1982 तक रहा है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा यह एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुनी गई थी और जनता दल के टाइम पे इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट की खोज करी है? तो नासा, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है, इन्होंने नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने ये खोज की है। घर बैठे बैठे मीन्स अपने देश में बैठे बैठे इन्होंने सौर मंडल के बाहर एक प्लेनेट देखा है जो पृथ्वी से आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने इसे न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट का नाम दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी आर्थिक मंच 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा ये रूस में होगा। ठीक है, हालांकि इसको रद्द करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी इन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। इन्होंने बोल दिया अभी हम कुछ साफ नहीं बोल सकते, अभी हमें करना है। ठीक है, रूसी विकास मंत्री अलेक्जेंडर का मानना है कि सितंबर 2020 के लिए पूर्वी आर्थिक मंच के संभावित रद्द होने के बारे में बोलना अभी जल्दबाजी है। रूस के शहर व्लादिवोस्तिक में 2 से लेकर 5 सितंबर तक मेज़बानी होने की उम्मीद है, यानी कि अभी इसको कोई रद्द नहीं करने का इरादा है। सितंबर में होएगा, ये सितंबर के स्टार्टिंग में, अभी टाइम है, तो अभी इन्होंने रद्द नहीं किया है, इनको कंप्लीट करने की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आईसीसी समिति का नेतृत्व किया जिसने कोविड-19 महामारी के कारण लार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? अनिल कुंबले। आपको पता है लार से यानी कि थूक से जो कोविड-19 फैलता है, और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन के कंप्लीट डिटेल के बारे में। गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्रिकेट की एक सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है। इस प्रथा को दूर करने के लिए अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली आईसीसी समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। हालांकि आईसीसी क्रिकेट समिति ने पसीने के उपयोग को जारी रखने में स्वास्थ्य के प्रति कोई खतरा नहीं बताया, यानी कि पसीने को यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, लार को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सलाइवा से क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारखंड व मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य से यह जुड़े गए हैं। उत्तराखंड सिंपली हेवन नामक देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला 20वें सत्र में उत्तराखंड के 2 क्षेत्र केदारखंड की बात करें तो ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है, इसे आप लिख सकते हो केदारखंड, ब्रैकेट में लिख लेना गढ़वाल क्षेत्र। व मनुखंड ये कुमाऊं क्षेत्र में आता है। इसमें पर्यटन की संभावना पर प्रकाश डालने के लिए यह काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट ने किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ऐतिहासिक जीपीओ भवन में एक विशेष पोस्टल लॉन्च किया है, यानी कवर जारी किया है? तो किसके लिए? प्रवासी श्रमिक के लिए। प्रवासी श्रमिकों की जो आज के टाइम पे दशा है उसको इतिहास के तौर पर याद रखने के लिए इन्होंने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया पोस्ट ने एक डाक टिकट जारी किया है। किसके लिए जारी किया है? प्रवासी श्रमिक के लिए जारी किया है। और कहाँ पर जारी किया है? मुंबई के
ऐतिहासिक जीपीओ भवन में। सिर्फ इतना क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। बात करें इंडिया पोस्ट की, ठीक है, यानी डाक विभाग की बात करें तो इंडिया पोस्ट की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक का नाम आप लिख लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इनके महानिदेशक का नाम है अरुंधति राय, ठीक है। क्या नाम है? अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निधन पे है। निधन का क्वेश्चन मैं अलग लेके चलता हूँ, जरूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन के साथ ही हमको उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो नाम है ये रत्नाकर मटकरी। ये कौन है? ये मराठी लेखक है। आप इसके बारे में लिख सकते हो, यह एक मराठी लेखक है। इन्हें अपनी रचनाओं के लिए संगीत नाटक अकादमी व साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।